हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारी स्किन रूटीन। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो हमारी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि ओपन पोर्स, मिलाज़मा, ब्लैमिशिंग और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथों पैरों फेस सब जगह, मतलब टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम कितना भी बचने की कोशिश करें, लेकिन जो सूरज की किरणों से हमारे फेस पे टैनिंग या और स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे हम बहुत कम बच पाते हैं। और फिर हम सहारा लेते हैं ब्लीच, D10 इन सब का, लेकिन हम इनको रेगुलर ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर सकते हमारे फेस पर, तो क्योंकि केमिकल्स है और केमिकल्स से प्रॉब्लम फिर और बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें अपनी कुछ रूटीन्स ऐसी बनानी चाहिए कि केमिकल्स, कुछ अच्छे भी केमिकल्स होते हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ करें तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसको अपने रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो स्किन रूटीन है, हमें उस रूटीन पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी स्किन में एक बार आएंगी तो इनको दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जो रूटीन है इनको अपना के तो इस प्रॉब्लम से हमें अपना निजात मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ऐसे ही कुछ डेली रूटीन्स मैं आपको बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपनी फेस को, अपनी स्किन को हेल्दी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फ्री रख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन हमारी रूटीन है वो है मॉर्निंग रूटीन। जैसे ही आप सब लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, समर में आप उसको नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो जून जुलाई अगस्त के 3 मंथ्स होते हैं उसमें पानी वैसे ही गर्म आता है, तो आप वो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास आप डेली ही पीना है उसको आपने, क्योंकि जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन में हम जैसे पानी पिएंगे वो हमारी स्किन की जितनी भी अंदर की गंदगी है उस सबको हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो सुबह ये गुनगुने पानी को पीना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है लौकी का जूस। समर में लौकी का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये मैंने खुद पे अपनाया है, खुद के अपनी रूटीन में शामिल किया है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि लौकी का जूस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लौकी का जूस हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, प्लस जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करता है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। तो लौकी का जूस आपने रेगुलर पीना है, लेकिन लौकी के जूस में आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना, ओनली लौकी का जूस। आपने लौकी को कट करना है, उसमें 1 कप आपने पानी डालना है और सिर्फ इतना ही जूस पीना है जितना 1 कप में आपको आ जाए। सिर्फ 1 कप जितना जूस आपने पीना है, क्योंकि हम लौकी के जूस को ज़्यादा नहीं पी सकते। अगर मान लीजिए आप अपने रूटीन में 1 गिलास जूस यूज़ करेंगे, 1 गिलास लौकी का जूस पीना शुरू कर देंगे कि हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लौकी का जूस पिएंगे तो लौकी का जूस जो है बहुत ठंडा होता है और वो आपके शरीर में अकड़न पैदा कर देगा, जिससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत जगह पेन शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप उसको 1 कप ही पिए, तो लेकिन रोज़ पिएँ। और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए, सबके लिए, आपके लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको बाहर निकालता है और आपकी स्किन को जो हेल्दी विटामिन्स मिलने चाहिए, ए और सी, वो सब ये देता है आपकी स्किन को। और इस सेकंड जो है एलोवेरा जूस। तो आप अपने जैसे मॉर्निंग रूटीन में आप घिया का जूस पी रहे हैं तो आप 1 दिन स्किप करके 1 या 2 दिन बाद एलोवेरा जूस भी शामिल कर सकते हैं। तो आप एलोवेरा को ऐसे ले सकते हैं कि अगर तो आपने मार्केट से लिया है तो उसके ऊपर आपको मेज़रमेंट मिलता है कि आपने डेली इतने पानी में डाल के आपने पीना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, तो अगर आप उसको अपने घर से लगाया हुआ है, अपने आप फ्रेश पीना चाहते हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देगा।
तो उसमें भी एक सावधानी यूज़ करनी है कि जो एलोवेरा जूस होता है, जब आप उसकी डंडी को तोड़ोगे आप गमले में से, तो उसमें एक पीलापन आता है। तो वो पीलापन आपने अच्छे से साफ़ करके धो के उसको तभी उसका जेल यूज़ करना है, क्योंकि वो जो पीलापन है वो एक स्लो पॉइजन का काम करता है। उससे आपको एसिडिटी, जलन और यूरिक एसिड ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो आपने नहीं लेना। तो आपने जो लेना है वो उसका ओनली जेल ही लेना है। तो आपने वो पीलेपन को अच्छे से साफ़ करके तब आपने उसका जूस बनाकर आपने उसको लेना है। वो भी आपको आधे कप से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इन सबको हम मिक्स नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि लौकी में मिक्स करके ले लेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि कड़वी लौकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो अगर आप एलोवेरा थोड़ा कड़वाहट की तरफ होता है, तो अगर आप एलोवेरा उसमें डालोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि लौकी कड़वी थी या एलोवेरा का कड़वापन है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि लौकी कड़वी ना हो, और एलोवेरा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, आधा कप आपने यूज़ करना है। अब उसमें आधे कप एलोवेरा में आधा कप आप पानी डाल सकते हैं। तो तब आपने उसको अपनी डेली रूटीन में, इसके साथ ही आपने पूरे दिन में 5 से 6 गिलास पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि पानी जितना आप अपनी रूटीन में शामिल करोगे उतना ही आपकी बॉडी को मॉइस्चर मिलेगा, उतना ही आपकी बॉडी में जितनी स्वेटिंग से पानी बाहर निकलता है उसकी रिकवरी होगी। तो आपने 5-6 गिलास आपने डेली ही पीना है, ये आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है। इसके बाद हमारी सेकंड जो रूटीन है वो है हमारी CTM। तो CTM जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि CTM, C फॉर क्लिनजिंग, T फॉर टोनर एंड M फॉर मॉइस्चराइजर। तो हम अपनी स्किन को सबसे पहले क्लीन करेंगे, वो तो आप सब रेगुलर करते ही हो। आप फेस वॉश करते हो तो वो आप रेगुलर करते ही हो। क्लिनजिंग आपने कर ली, उसके बाद आपने यूज़ करना है टोनर, T फॉर टोनर। टोनिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि टोनर से ही आपकी स्किन को जैसे ओपन पोर्स है तो वो पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके पोर्स को कम करेगा आपके फेस पे। और उसके बाद थर्ड, मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो है आपकी स्किन को एक मॉइस्चर दे देगा जिसकी कमी गर्मी में भी होती है। ज़रूरी नहीं कि सर्दी में ही हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, नहीं, आप एक बार यूज़ करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी हुई। तो CTM आपने करना कैसे है, मैं इसका प्रॉपर वे आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपने फेस को क्लींस करना है, यानी कि फेस वॉश करना है। आप अपने किसी भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने यही यूज़ करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप विटामिन C वाला कोई भी फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश करना है, और उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि टॉवल से आपने अपने फेस को रगड़ना नहीं है, रगड़ के नहीं सुखाना, आपने डैप डैप करके आराम से उसको सुखाना है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे रगड़ के अपने फेस को वॉश करके सुखाते हैं, नहीं, आपने वो नहीं करना, आपने आराम से अपने फेस को सुखाना है। उसके बाद सेकंड आपने यूज़ करना है टोनर। टोनर आपने कैसे यूज़ करना है, टोनर आपने स्प्रे बोतल में डाल लेना है। अगर आपका टोनर जो है वो स्प्रे बोतल वाला नहीं है तो, वैसे तो मार्केट में जितने भी टोनर आ रहे हैं आजकल स्प्रे वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई गुलाब जल है, आप उसको तो एज अ टोनर यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको किसी भी स्प्रे बोतल में यूज़ कर डाल लीजिए, और फिर आप अपने पूरे फेस पे अपने उसको स्प्रे करना है। अब टोनर को भी आपने क्या करना है, ऐसे रब नहीं करना, आपने उसको ऐसे डैप करके आपने उसको सूखने देना है। या फिर आप डैप भी मत कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए अपने फ़ैन के नीचे, और वो अपने आप उसको सूखने दीजिए। जैसे ही आपका टोनर सूखेगा तो आप अपने आप देखेंगे कि आपकी स्किन थोड़ा सा खिंचाव महसूस कर रही है,
आपकी स्किन में ऐसे ऐसे खिंचाव आना शुरू हो गया। वो खिंचाव क्या है, जो आपके पोर्स ओपन हुए थे अब वो पोर्स आपके बंद होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और जिनको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा खड्डे टाइप ओपन पोर्स जो हुए हैं, तो उनको कम करने के लिए अगर आप रेगुलर कोई भी टोनर या गुलाब जल यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे, अपने आप ही देखेंगे कि 20-22 दिन बाद धीरे धीरे वो बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे। और अगर इसको आप रूटीन में शामिल करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आपका जो टोनर है, टोनर से आपके जो ओपन पोर्स हैं वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बारी है मॉइस्चराइज़र। जब आपका टोनर अच्छे से सूख जाए उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लेना है और बहुत ही हल्की क्वांटिटी में लेना है, आपने कोई ज़्यादा नहीं लेना। उसको अच्छे से आपने अपने हैंड्स पे रब करके फिर आपने आराम से उसको ऐसे हल्के हाथ से मसाज देते हुए अपने फेस पे ऊपर की तरफ और इधर से इधर की तरफ, यहाँ से इस तरफ, इधर से इस तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, और ये चिन को ऐसे आपने हल्की सी सिर्फ 2 मिनट की मसाज देनी है अपने फेस को और आपने उसको छोड़ देना है। ये यहाँ आपका CTM जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप अपने जो भी रूटीन्स के वर्क्स हैं, आपने कहीं जाना है या कुछ भी है, आपने रेडी होना है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो आता है वो है रूटीन, हमने यूज़ करना है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप ये सोचोगे कि समर है, हमें पता है सनस्क्रीन यूज़ करना है। नहीं, सनस्क्रीन आपने विंटर्स में भी यूज़ करना है, क्योंकि स्किन की जो सूरज की रेज़ पड़ती हैं हमारे स्किन पर, वो विंटर्स में भी उतनी ही पड़ती है जितनी समर्स में पड़ती हैं। और ओनली फेस पे ही नहीं यूज़ करना, जितना भी आपकी बॉडी के जितने पार्ट्स ओपन होंगे आपने उन सब पे यूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन आपने कैसे यूज़ करना है, जैसे आपने बाहर निकलना है उससे आपने 10 मिनट पहले, क्योंकि हर चीज़ को सेट होने के लिए 5 या 10 मिनट लगते हैं, तो आपने उससे पहले थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने अपने पूरे फेस के ऊपर, और मेनली ये आपका जो एरिया है इस एरिया के ऊपर आपने ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि ये जो स्किन है यहाँ पे हमारी स्किन थोड़ी हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे बोन्स है, यहाँ बोन्स नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपने देखा है टैनिंग भी ज़्यादा यहीं से शुरू होती है, तो आपने इस एरिया पे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है और अच्छे से आपने सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलना है, अदरवाइज़ आप बाहर मत निकलिएगा। अगर आप घर में भी हैं तब भी आप थोड़ा बहुत उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो सूरज की किरणें आप बाहर निकलेंगे, आंगन में निकलेंगे, कुछ काम के लिए निकलेंगे, तो वो पड़ती हैं आपकी स्किन पे, तो आपको तब भी यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन को। तो आप सनस्क्रीन को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ ही अपने प्रिकॉशन सनस्क्रीन के लिए क्या लेनी है कि आपने 5 से 6 घंटे के बाद अपने फेस को ज़रूर वॉश करना है। आप कुछ भी अपने फेस पे यूज़ करते हो तो आपने ध्यान देना है कि 5 से 6 घंटे आपके स्पेंड हो गए हैं, तो उसके बाद आपने अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट लगाया है उसका कुछ तो इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे जाता है और वो हमारे जो पोर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, तो फिर हमारे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने 5 से 6 घंटे के बाद उसको वॉश करना है। 5 से 6 घंटे, जैसे आपने सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock ये सब कुछ किया या 9 o'clock आपने ऑफिस जाते हुए ये सब कुछ किया, तो 3 या 4 बजे के करीब आपका जो है वॉश हो जाता है। उसके बाद अगर आप ऑफिस में हैं तो आप बाहर निकलते हैं, तो उससे पहले भी आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इवनिंग में भी आपने ये प्रोसेस ज़रूर रूटीन मतलब इसको दोबारा करना है। फेस वॉश, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगाना है। और अगर तो धूप है, जैसे विंटर्स में 4 बजे के बाद धूप नहीं होती, बहुत कम होती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन समर में बहुत ज़्यादा होती है 4 या 5 बजे के करीब, तो आपने ये ज़रूर यूज़ करनी है। तो सनस्क्रीन आप स्किप कर सकते हैं आप इवनिंग में, तो आपने ये CTM ज़रूर करना है। उसके बाद आपने नाइट में
कोई भी अच्छी सी विटामिन सी या जो भी आप नाइट क्रीम यूज़ करना चाहते हो, अपना फेस वॉश करके अपने नाइट में वो लगा के ज़रूर सोने से पहले वो लगानी है, नाइट क्रीम यूज़ करनी है। तो ये तो हुए हमारे कुछ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के रूटीन। तो हमें जैसे टाइम मिलता है वीकेंड पे, तो कुछ वीकली हमारे रूटीन्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी स्किन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या हैं, हमारे जो वीकली रूटीन्स हैं वो क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। वो भी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और उनके इतने ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे कि आपको एकदम से नहीं, धीरे धीरे जैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे आप इनके ऊपर हैबिट बना लेंगे अपनी वीकली पे, तो वीकली रूटीन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल मार्केट से भी ले सकते हैं बना बनाया, या फिर आप घर में अपना निकाल के, जो भी आपके घर में होता है आप उसको निकाल के डायरेक्ट अपनी स्किन पे लगा के आप काम कर रहे हैं, आप वीकेंड पे आपने अपने घर के बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं, तो आप उसको लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे एलोवेरा से कि आप हैरान होंगे खुद ही। आप तो ये एलोवेरा ज़रूर यूज़ कीजिएगा वीक में 1 बार, और 1-2 घंटे के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। सेकंड जो है, आप वीक में 1 बार हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक होती है, आपकी स्किन पे अगर कोई भी पिंपल्स या कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक करेगी। सेकेंडली जो है, हल्दी एक ब्लीच का काम करती है। आप अपने फेस पे ब्लीच रेगुलर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद, या 15, कुछ लोग 15 डेज़ के बाद करवाते हैं। तो आप एक बार हल्दी ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे, आप ब्लीच को भूल जाएंगे, आप D10 को भूल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और हल्दी को आपने कैसे यूज़ करना है, आपने हल्दी को दूध में मिक्स करके एक लेप तैयार करना है, और उसको अपनी पूरी स्किन पे अपनी फिंगर से ऊपर की तरफ, इस तरफ से ऊपर की तरफ, और इस तरफ से भी आपने ऊपर की तरफ, इस तरफ से नीचे, और ऐसे आपने इस डायरेक्शन में उसको लगाना है, क्योंकि जो दूध है वो एक एक्सफोलिएटर का और मॉइस्चराइज़र का काम करेगा आपके लिए। तो जब आपको ब्लीच का काम मिल रहा है, एक्सफोलिएटर का काम मिल रहा है, मॉइस्चराइज़र का काम मिल रहा है, तो आप संडे को मान लीजिए आप ये कर रहे हैं, तो आप CTM को भी स्किप कर सकते हैं इन सब के करते हुए, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, आप कुछ लगाने का टाइम नहीं है, आप काम में बिजी है, तो सिर्फ ये लेप लगाकर छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी, कोई सनस्क्रीन, कोई भी कुछ भी उस दिन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास टाइम है। डेली आपके पास टाइम नहीं है तो आप CTM 10 मिनट का दे सकते हैं, लेकिन वीकेंड पे आपके पास टाइम है, तभी मैंने वीकेंड रूटीन बताए हैं आपको। तो आप ये वीकेंड पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हल्दी से आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है हमारी, बेसन। बेसन जो है एक नेचुरल फेस वॉश है। जो हमारी दादी नानी थी वो हमें बोलती थी कि ख़ास तौर पे मेरी दादी जो थी वो हमें बताती थी कि बेसन से एक बार हफ्ते में ज़रूर नहाना चाहिए, अपनी स्किन पे ज़रूर लगा के रब करके और फिर नहाना चाहिए। तो हम साबुन नहीं लगाते थे हर संडे, हम बेसन कटोरी में डाल के और उसी से नहाते थे। तो बेसन जो है एक क्लींजर का भी काम करता है। तो आप अपने फेस पे या फुल बॉडी पे जैसे भी आप करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको फेस के लिए रेकमेंड कर रही हूँ, तो आप बॉडी पे भी कर सकते हैं। तो आप अपने फेस पे उसको लगाइए और अपने फेस पे अच्छे से रब करते हुए, वो क्या होगा, उससे आपके जो टैनिंग है वो ख़त्म होगी। सेकंड, जो आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं वो ठीक होंगी। थर्ड, ये आपका एक्सफोलिएटर का काम करेगा, पूरी डर्ट और पूरी ही डेड स्किन आपकी बाहर निकाल देगा। तो इससे आपको इतने फ़ायदे होंगे, तो आप इसको एक बार वीकेंड पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा वीकली रूटीन में। तो इन सब के साथ आप अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा प्योर रख सकते हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाल सकता है। तो
आप जैसे ही इन सब का यूज़ करना शुरू करेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत या कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेंड करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्किन का ऐसे ही ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ और प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सब भी मेरा साथ दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स जो हैं वो लेके आती रहूँगी। तो अब मैं वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।